ओम शांति। 14 जुलाई 2026 की साकार मूल्य से होमवर्क। आज की मूल्य से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए आज सारा दिन चिंतन करना है कि इस दुनिया को कब्रिस्तान बुद्धि से समझ चुके हैं। कहीं दिल तो नहीं लगा, किसी प्रकार का लालच तो नहीं, किसी प्रकार का मोह तो नहीं। मेरी संपूर्णता की समीपता की अवस्था कहाँ तक बनी है। तो आज हम लक्ष्य भी यही लेते हैं, विजयमाला में आने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं कंबाइंड रूपधारी आत्मा हूँ। आज कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए आत्मा और शरीर दोनों कंबाइंड है। आत्मा रचता है, शरीर रचना है। तो करण करावन हार की स्मृति से कर्म करना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रहा है और साथ में बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहना है। मैं शिव शक्ति हूँ। जब हम कंबाइंड होकर के व्यवहार में आएंगे, कर्म में आएंगे, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा। कोई भी परिस्थिति आती है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की साथी होने के कारण पार कर लेंगे। इस तरह आत्मा शरीर कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड, इन स्मृतियों को इमर्ज रूप में आज रखना है। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, विस्तार को सार में लाने वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है। विस्तार को सार में लाने वाली आत्मा की पहली विशेषता है कि वो सरल चित्त होती है। जितना सरल चित्त होंगे उतना ही सार में स्थित हो सकेंगे। दूसरी विशेषता, वो सहनशील होती है। जितना वो सहनशील होती है, इंटरनली पॉजिटिव होती है, तो हर बात की गहराई में जा सकती है और बाप की समीपता का अनुभव कर सकती है। तो ऐसे ही आत्मा हर बात को सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकती है। व्यवहार में आते, कर्म में आते न्यारेपन का अनुभव कर सकती है। विस्तार को सार में लाने वाली आत्मा के अंदर समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति सहज आ जाती है। और भी विशेषताएं हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि पावन बनने के लिए पहला पुरुषार्थ है कि लालच से मुक्त होना है। तो बाबा ने आज विशेष इंस्ट्रक्शन दी, टू मच लालच में नहीं जाना है। धन का भी बहुत लालच होता है, तो इससे अपने आप को मुक्त करना है। तो सिर्फ धन का भी लालच नहीं है, अपने संस्कारों से और भी बातों, संस्कार के वश होकर के और भी बातों का आकर्षण हो जाता है। तो लालच किसी भी प्रकार का हो सकता है। फिर है मोहजीत बनना है। मोहजीत बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, ये शरीर पुराना है, इस शरीर की संभाल करनी है, लेकिन इस शरीर के साथ मोह नहीं करना है। अगर कोई भी शरीर में बीमारी आती है तो ये भी उस समय भी निराश नहीं होना है। ये समझना है कर्म भोग नहीं है, ये तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो धर्मराज की सजा उतनी कम हो जाएगी। धन के लिए बाबा ने बोला, दिवाला मार देते हैं तो ज्ञान छोड़ देते हैं। इसलिए धन का भी लालच नहीं करना है, शरीर से भी मोह नहीं रखना है। मोहचित बनने के लिए इस दुनिया से भी मोह तोड़ना होगा, क्योंकि ये दुनिया के लिए बाबा ने बोला, ये दुनिया तो कब्रिस्तान है। ये इमर्ज रूप में बात बुद्धि में रखनी है। संबंधियों से मोह तोड़ने के लिए बाबा ने कहा, धंधा धोरी करते मेरी याद में रहना, तो देह के संबंधों से मोह छूटता जाएगा। अगर अंतिम समय देह के संबंधी याद आ गए तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर लेंगे। इसलिए मोहजीत भी बनना है, लालच से मुक्त भी होना है। और तीसरा है काम विकार पर विजय प्राप्त करना, अर्थात निर्विकारी बनना। बाबा ने कहा, काम विकार में नहीं जाना है, काला मुंह नहीं करना है, धक्का नहीं खाना है। विकार में जाने से 5 मंजिल से गिर पड़ेंगे। तो विकार में जाना अर्थात पतितपना जिसको कहा जाता है, इससे अपने को मुक्त रखना है। मुक्त रखने की विधि बताई, देह अभिमान का त्याग करना है। देह अभिमान में आने से ही सभी विकार आ जाते हैं। विकार में आने से गिर पड़ते हैं, हड्ड गुट टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, माया से धोखा खा लेते हैं, काला मुंह कर लेते हैं। तो इसलिए देह अभिमान में नहीं आना है। तो ये माया के तूफान तो आएंगे, देह अभिमान की चोट तो लगेगी, लेकिन देही अभिमानी का अभ्यास करते रहना है। क्योंकि देह अभिमान में आने से कभी कभी उल्टा नशा भी आ जाता है, मैं इतना समझाता हूँ। तो देह अभिमान कई प्रकार का होता है, विकारी बनना भी हो जाता है, अहंकार को भी देह अभिमान कहते हैं। तो देह अभिमान के कारण सारे
विकार आते हैं। तो देही अभिमानी जितना बनने का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा याद का चार्ट बढ़ता रहेगा। माया का धक्का नहीं खाएंगे, थकावट दूर हो जाएगी। इसलिए बार बार देही अभिमानी बनना है, और देही अभिमानी बनने से पाप का चार्ट भी बढ़ जाता है। तो तीसरा है कि निर्विकारी बनना है, तो माता पिता को फॉलो करना है, मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। इस लक्ष्य को बुद्धि में रखना है। फिर है धारणा, कोई भी बात हो तो बाप से जरूर पूछनी है। बाबा ने आज अटेंशन दिलवाया, हियर नो इविल, सी नो इविल। हर बात की श्रीमत बाबा से लेंगे और बुरी बातों से अपनी संभाल करेंगे, निश्चय बुद्धि बन करके रहेंगे। एक बाप की निश्चय पर चलते रहेंगे, चलते फिरते अटेंशन रखेंगे कि माया का वार ना हो। अगर माया का वार हो गया तो हार्ट फेल हो जाएंगे और धक्का खाएंगे तो फिर देहाभिमानवश गिर पड़ेंगे। तो इसलिए इन बातों से अपनी संभाल करनी है। और फिर बाबा ने कहा वैरागी बनना है। बाबा आकर के हमें बेहद का वैराग्य दिलाते हैं कि ये दुनिया सारी कब्रिस्तान है, सब कुछ खत्म होने वाला है, पुराना मकान है, पुराना मकान तो गिरना ही है। तो इसमें ये पुरानी बातें हैं हद की, इनसे अपनी बुद्धि निकालनी है और नई दुनिया को याद करना है। ये सब खलास होने वाला है। बाप हमें वारिस बनाने के लिए आया है, हमारे लिए नया मकान बनता है। हम राजधानी में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जब हम बाप को, राजधानी को, अपने पुरुषार्थ को स्मृति में रखेंगे तो पुरानी दुनिया से संन्यास बेहद का स्वतः ही हो जाएगा। याद के लिए बोला कि मुझे याद करो, याद करेंगे तो योग बल जमा होगा, तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। इसके लिए निरंतर योगी बनना है। हम धंधा धोरी करते, कर्म करते, बच्चों की संभाल करते भी कम से कम 8 घंटा बाप की याद में रहना है। 8 घंटा अपना शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करना है, 8 घंटा रेस्ट करना है और 8 घंटा बाप की याद। तो ये बाबा ने चार्ट बना करके दिया। तो बाबा ने बोला खर्चे की बात ही नहीं है जब आप बाप की याद करोगे। बिगर कोड़ी खर्चा, आप विश्व का महाराजा महारानी बन सकते हैं। संबंधों से याद करने के लिए बाबा ने बोला देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो आत्मा का संबंध बाप के साथ है, पिता के संबंध से हमें बेहद के सुख का वर्षा मिलता है। 21 जन्म का ये वर्षा पाने के नशे में रहना है। टीचर ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे इस तीसरे नेत्र को यूज करते हैं तो सर्विस की नई नई युक्तियां भी अंदर आती हैं। और हमें अपने घर का भी ज्ञान मिलता है कि अब हमें घर जाना है तो पावन बनना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। पढ़ाई से रूठने से हम 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर से रूठ जाएंगे। इसलिए पढ़ाई पर विशेष अटेंशन देना है। सतगुरु की याद से हम अपनी आत्मा को पावन बनाएंगे, आत्मा की सदगति हो जाएगी। फिर है रियल गोल्ड। रियल गोल्ड बनने के लिए अपने स्वधर्म में, अपने शरीर से डिटैच होकर के, अपने स्वधर्म में स्थित होकर के शांति धाम में बाप की याद में जब हम बैठेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, अर्थात रियल गोल्ड बन जाएगी। इस तरह योग का बल जमा होगा। चक्र को भी बुद्धि में रखेंगे। तो इसमें से आज मुरली में से पॉइंट्स निकालेंगे। बाबा ने आदि मध्य अंत की क्या बातें बताई है। ओम शांति।